हेलो 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 दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपके स्पोर्ट्स मस्ती में। दोस्तों मैं हितेश, आज आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों रोल नंबर 61 के बारे में। चलिए आप समझिए, आपको हम बेसिक समझाएंगे एकदम आराम से, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा जब तक। ठीक है, जब तक, जिसका इंग्लिश होता है एज लॉन्ग एज। ठीक है, आज हम दो टॉपिक्स में बात करेंगे। पहला टॉपिक क्या है मेरा, एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज। दूसरा सो लॉन्ग एज। ये दो के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जब तक। क्या होता है, जब तक। जब तक इसको बोलते हैं जब तक, जब तक। हाँ, एक चीज़ आपको समझना है कि जब एज लॉन्ग एज जब तक होता है, सो लॉन्ग एज जब तक होता है, तो किस में किस तरह का प्रयोग होगा, मतलब इसमें अंतर तो क्या है, मतलब इसका इस्तेमाल कब करना है, सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल कब करना है, कहाँ करना, कैसे करना है, ये सब के बारे में तो यही वीडियो है 61 में, रोल नंबर 61 में जो है दोस्तों, इसी को समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। एज लॉन्ग एज जब तक और सो लॉन्ग एज जब तक, ये दोनों में क्या होता है, इसमें जो होता है दोनों शर्तीले हैं, लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है एज लॉन्ग एज, इसमें क्या होता है, समय का बोध होता है। इसमें क्या होता है, समय, समय का बोध होता है। और इसमें क्या होता है, शर्त का बोध होता है। होता है, इसमें बोल सकते हैं डोनेट, डीओ, डोनेट्स ऑफ टाइम। इसमें बोलते हैं डोनेट ऑफ कंडीशन। कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये तो देखिए कंडीशनल। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आप देखिए, दोनों को समझिए, दोनों में क्या होता है। इसको हम लिख दें, समय का बोध होता है डोनेट्स ऑफ टाइम एंड डोनेट ऑफ कंडीशनल। इसमें शर्त का बोध होता है, इसमें होता है समय का बोध होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से। एक नंबर में यहाँ पर लिखेंगे जब तक, जब तक, जब तक वह आएगी, कुछ भी लिख सकते हैं, जब तक वो आएगी तब तक, तब तक मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जब तक वह आएगी तब तक मैं चला जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर कैसे होगा, जब तक वह आएगी तब तक मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर जब तक, यहाँ देखिए समय की बात हो रहा है, तो समय की जब भी बात होगा तब भी आप एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। ठीक है, एज लॉन्ग एज, जब तक वो एज लॉन्ग एज। अच्छा एक चीज़ देखिए, वह आएगी, लेकिन इस सेंटेंस को बनाना है आपको है फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं, इसको बनाना है आपको प्रेजेंट इनफिनिट में। किस में बनाना है, प्रेजेंट इनफिनिट में। जब तक वह आएगी, जब तक वह आएगी, तो वह आएगी तो क्या, सी, वेल कम नहीं कीजिएगा, सी कम्स, सी कम्स, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। एज लॉन्ग एज सी कम्स, तब तक के लिए क्या लगाएं सर, तब तक के लिए कॉमा, कुछ नहीं, केवल कॉमा, यहाँ पर कुछ नहीं। एज लॉन्ग एज सी विल कम्स, मैं चला जाऊंगा, आई विल गो। राइट होगा दोस्तों। दूसरा देखिए, अभी इसी को समझिए, इसके बाद इसको समझना है। जब तक, जब तक आप नाचेंगे, नाचेंगे तब तक वह खड़ी रहेगी। जब तक आप नाचेंगे तब तक वो खड़ी रहेगी। दोस्तों समय का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज लॉन्ग एज यू
डांस। पर ऐसा नहीं, थर्ड पर्सन है, सॉरी सेकंड पर्सन है, तो अब तब तक के लिए कोमा, वह खड़ी रहेगी, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी स्टैंड। अब समझे बी कहाँ से लग गया, तो रहेगी, रहेंगे, इसमें सेल विल बी, सेल बी का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर विल बी, सब में विल बी इस्तेमाल करना। तीसरा देखिए, जब तक वे लोग, जब तक वे लोग, जब तक वे लोग सोएंगे, जब तक वे लोग, जब तक वे लोग सोएंगे तब तक, जब तक वे लोग सोएंगे तब तक, तब तक राम भाग जाएगा। जब तक वे लोग सोएंगे तब तक राम भाग जाएगा। तो एज लॉन्ग एज दे स्लीप, दे स्लीप, तब तक के लिए कोमा, राम भाग जाएगा, राम भाग जाएगा, तो राम विल रन अवे। ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है दोस्तों कि सेंटेंस क्या है और क्या नहीं। सभी कोई लोग बोलेंगे कि इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश किताब पढ़िए। दोस्तों क्या आप तुरंत अर्थात अब क्या जल्दी तुरंत आप सीख जाइएगा? तुरंत नहीं सीखिएगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या आपको ज़रूरत है दोस्तों? सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है क्या? अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है इंग्लिश के बारे में, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए क्या, छोटी छोटी सेंटेंस, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टफ सेंटेंस, उसके बाद थोड़ा सा रूल्स, ग्रामर्स का रूल्स धीरे धीरे पढ़ लीजिए। ये सब चीज़ आपको क्या जो हम बताएं, सिंपल सेंटेंस, थोड़ा उससे और थोड़ा हार्ड सेंटेंस, और थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस, थोड़ा स्टोरी, थोड़ा ग्रामर, रूल्स, ये सब के बारे में अगर आपका कॉन्सेप्ट रूल आपके माइंड में है दोस्तों, उसके बाद आप बुक पढ़िए, इंग्लिश मूवी देखिए या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, तब आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन आप डायरेक्ट इंग्लिश मूवी देखने बैठ जाइएगा, डायरेक्ट आप न्यूज़पेपर सुनिएगा, डायरेक्ट इंग्लिश पेपर पढ़िएगा, कभी आप इंग्लिश सीख नहीं पाइएगा। दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बेसिक है। अगर आप नहीं जानते तो इस चीज़ को करना चाहिए। इस चीज़ करने से बाद ही आपको फिल्म, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक, इंग्लिश मूवी आपको देखने के लिए उचित होगा। लेकिन अगर ये नहीं किए हैं दोस्तों, तो आपके लिए आप कभी इंग्लिश सीख नहीं सकिएगा, ठीक है। आपसे इंग्लिश हो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मेरे से नहीं पढ़ना, किसी और से ही पढ़ना, लेकिन ये सब आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखिएगा तो आपसे इंग्लिश नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। हालांकि आपसे गलत हो सकता है दोस्तों, किससे गलत नहीं होता है? गलत सबसे होता है, हर इंसान से गलत होता है। जब तक आप गलत नहीं करेंगे लाइफ में आप कभी नहीं सीखेंगे। आप गलत करेंगे तो सीखेंगे, गलत नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जो इंसान गलत नहीं किया है, समझो नया कुछ नहीं सीखा है, गलत किया है तो नया सीखा है। तो ये समझ में आ गया आपको हम समझाते हैं आप ये वाला, ठीक है, ये वाला हम समझा चुके हैं। चलिए इसे साफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे साफ करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, अगर सोचेंगे सर अगर नेगेटिव इसमें हो जाएगा तो, अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव हो जाएगा तो कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों अगर इस सेंटेंस को जब तक आप नहीं नाचेंगे तब तक वह नहीं जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम नेगेटिव लगा देते हैं इस सेंटेंस को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव घुसाते चलिए, जब तक साफ कर देते हैं अच्छा रहेगा। तो जब तक आप नहीं, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं नहीं, जब तक आप नहीं नाचेंगे तब तक वह नहीं खड़ी रहेगी। अगर हम नहीं घुसा दिए, मान लीजिए घुसा दिए, तो आप कैसे बनाएंगे? क्या आप ऐसे करेंगे? कैसे करेंगे क्या कि एज लॉन्ग एज यू डोंट, एज लॉन्ग एज यू डोंट, एज लॉन्ग एज यू डोंट डांस कॉमा टिल मतलब यहाँ पर तब तक कॉमा वह नहीं खड़ी रहेगी, तो सी वॉन्ट स्टैंड। तो दोस्तों यहाँ पर एज लॉन्ग एज यू डोंट डांस सी वॉन्ट स्टैंड, तो एक प्रकार से ये सेंटेंस भी आपका सही है। क्या है? सही है। अगर आप बात बोलेंगे कि जब तक नहीं का भी एक मीनिंग होता है। अगर आपको हम बता दें कि आपको अगर मान लीजिए
कि मेरे पास 2 मार्कर है। क्या है? 2 मार्कर है, एक है पुराना वाला और एक है नया वाला। ठीक है, नया वाला। तो पुराना वाला थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है, काम तो चल जाएगा। लेकिन नया वाला यदि मेरे पास मिल जाएगा, अगर बताइए मेरे पास एक पुराना है और एक नया रहता है, तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब कम चल रहा है और वो थोड़ा ज़्यादा फाइन चलेगा नया वाला। तो हम क्या लिखना चाहेंगे? नया वाला ठो ना, नया वाला लिखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो बिल्कुल वैसा ही जब तक नहीं के लिए एक स्पेशल वर्ड है, उसको बोलते हैं अनलेस। क्या बोलते हैं? अनलेस। अनलेस। तो अनलेस एक होता है, अनलेस जब तक नहीं। अनलेस क्या होता है? जब तक नहीं। ठीक है, अनलेस मतलब होता है जब तक नहीं। तो इसके लिए एक वर्ड स्पेशली है दोस्तों, स्पेशली है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस सेंटेंस को अगर एज लॉन्ग एज के द्वारा बनाते हैं तो भी सही है। अगर हम यदि अनलेस से बनाएंगे तो डोंट का इस्तेमाल कदाचित नहीं होगा। मेरे दोस्तों अब देखिए अनलेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब समझाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे अनलेस, अनलेस, ठीक है, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस यू डांस, तब देखो माँ वह नहीं खड़ी रहेगी। सी वॉन्ट स्टैंड। तो इस सेंटेंस भी सही होगा दोस्तों। ठीक है, अनलेस यू डांस सी वॉन्ट स्टैंड, ये भी सही है। अगर एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर डोंट का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। चलिए जैसा आप करते हैं आपको हम बताते हैं एज सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल। इसे आप नोट कर सकते हैं अपना कॉपी में। एक नेगेटिव बता दिए कैसे होता है, इसे साफ कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें होता है शर्त का बोध होता है। अब शर्त का बोध कब होगा दोस्तों? शर्त का बोध कब होता है? सो लॉन्ग एज में, जैसे इसमें भी होता है जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में रहेगी या फिर रहेगा, जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा तब तक देश की उन्नति नहीं, जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा तब तक देश की उन्नति नहीं होगा। ठीक है, जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा तब तक देश की उन्नति नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस, शर्तीले सेंटेंस है। तो शर्तीले सेंटेंस में यहाँ पर एज लॉन्ग एज इस्तेमाल नहीं करना है, आपको करना सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा? सो लॉन्ग एज, जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा। एज लॉन्ग एज यह, तो दिस पॉलिटिकल पार्टी, दल का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? पार्टी। तो सो लॉन्ग एज दिस पॉलिटिकल पार्टी इज होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो बनाना है आपको प्रेजेंट इनफिनिट में आपको नहीं, तो ये प्रेजेंट आती तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सेंटेंस जो बनाना है आपको प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में बनाना है। तो वर्तमान में क्या इज का इस्तेमाल नहीं होता है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में इसका नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इनफिनिट टेंस नहीं है, इसको बनाना है प्रेजेंट में ही। ठीक है, प्रेजेंट का, जैसे कि प्रेजेंट का 4 भाग में बांटे, हम टेंस पढ़ेंगे तो चार भाग बांटेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। सो लॉन्ग एज हमको बनाने दीजिए अभी। ठीक है, सो लॉन्ग एज दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इन, दिखाई नहीं दे रहा तो इधर देखिए, इज इन पावर माना होता है सत्ता, इज इन पावर, तब तक देश उन्नति नहीं करेगी। तो तब तक के लिए कॉमा क्या होगा? कॉमा। तो देश उन्नति नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? द या फिर दी कंट्री विल नॉट बी प्रोग्रेस। ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। सो लॉन्ग एज दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर द कंट्री विल नॉट बी प्रोग्रेस, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशनल का बोध हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए और एक ठो, जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक कोई नहीं सफल होगा। जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक कोई सफल नहीं होगा, ये भी कंडीशन सेंटेंस है दोस्तों। तो जब तक यहाँ पर सो लॉन्ग एज यू आप यहाँ रहेंगे, यू आर यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, आप यहाँ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एज सो लॉन्ग एज यू लिव हियर, कॉमा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, आप यहाँ रहते हैं तो रहेंगे तो यू लिव हियर, कोई सफल नहीं होगा। नो वन विल पास, नो वन विल बी पास, विल हो जाएगा, विल बी पास। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस राइट होगा। तो इस तरह रिलेटेड सेंटेंस आप अपना कॉपी में बनाइए और रिपीट कीजिए और बनाइए, आपको बेहद समझ में आएगा। I hope you have properly understand in my sentence, and I want to give you some suggestion for your improvement your English language. First of all, you have to focus on their study. I mean, first of all, you learn simple sentence. After that, you learn small hard sentence. This kind of you have done every time. Then one time will become in your life. You can speak English fluently, and no any difficult will be faced in your life because you have practiced any time. दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया है, और आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे रूल नंबर 62 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। और अगर मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं, अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप इस पर क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आज गाना नहीं गाएं तो चलिए कोई बात नहीं, ये गाना जैसे कि वो गाना जैसे कि हम बोले नहीं अगर हम चाहेंगे तो आपको सुना भी सकते हैं, जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हेलो दोस्तों, आपको समझ में आएगा नहीं? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।